अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक गोंदल। एक बड़ी अहम खबर लेकर आपके सामने आया हूं। जमशेद दस्ती साहब का एक वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसके अंदर ना वो सिर्फ सिसक सिसक कर रो रहे हैं, बल्कि बाकायदा हमने देखा है कि वो दाड़े मार मार कर रो रहे हैं और इसके साथ साथ कांपते जा रहे हैं, जैसे वो बड़ी बुरी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। और वो रोते हुए बता रहे हैं कि मेरी जो बीवी है उसको नंगा करके मारा गया और मेरा जो 10 साल का बच्चा था वो रोता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अगर आपने ये क्लिप अब तक नहीं देखा तो एक दफा जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद मैं आपके सामने जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उसका जो एसएचओ है उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आप जरा एक दफा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ठीक है, कौन गलत, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ और गलत बयानी से काम ले रहा है। अच्छा, ये जो एसएचओ है मुजफ्फरगढ़, खुर्रम रियाज इनका नाम है, और इनका एक वीडियो क्लिप जो है वो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो जमशेद दस्ती साहब कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये इंतशार फैला रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जमशेद दस्ती के ऊपर जो है वो 40 से जायद मुकदमात हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जमशेद दस्ती साहब के ऊपर जो है वो 40 से जायद मुकदमात अचानक से कैसे बन गए। और फिर दूसरा जो है वो मजीद इसके अंदर क्या कह रहे हैं, पहले जरा ये वीडियो क्लिप देखें फिर इस पर बात करते हैं। जी, वीडियो क्लिप आपने देखा है। इसके अंदर जो एसएचओ है मुजफ्फरगढ़ के, वो बड़ा वाजे तौर के ऊपर कह रहे हैं कि जो जमशेद दस्ती के अहलिया हैं उन्होंने 2 रोज पहले कागजात नामजदगी भी अपने जमा करवाए, लेकिन वहां पे ना उनको रोका गया, ना कोई हरासा किया गया और ना इस तरह की कोई चीज जो है वो सामने आई है, और ना ही सीटीडी ने या खुफिया एजेंसियों ने किसी जगह के ऊपर रेड किया है। अब क्या जमशेद दस्ती साहब की जो अहलिया हैं, अगर उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो ये जो जमशेद दस्ती अगर दुरुस्त कह रहे हैं तो क्या ये उनका रिएक्शन है कि ना वो कागजात नामजदगी जमा करवाती और ना इस तरीके से सीटीडी का रेड होता और ना उनको इस तरीके से नंगा करके मारा जाता? ये तो एक एंगल है। लेकिन दूसरा एंगल क्या जो मुतलका एसएचओ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 40 से जायद मुकदमात हैं और उनसे तवज्जो हटाने के लिए या जो है इंतशार फैलाने के लिए, लोगों को खौफ व हरास के अंदर मुब्तला करने के लिए जो है ना जमशेद दस्ती इस तरीके से एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये दोनों एंगल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा, दूसरी एक बड़ी अहम खबर है। आपको मालूम है कि कुछ अर्सा कबल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आप पैमरा के जरिए एक जो है वो अहकाम जारी किए थे कि कोई भी जो मीडिया चैनल है या नुमाइंदे हैं वो जाके फील्ड के अंदर लोगों से उनकी इंतखाबी राय के हवाले से नहीं पूछेंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हम अमूमन टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, किसी भी तरीके से बात करें, रिपोर्टर्स माइक पकड़ते हैं, वो जाके उस हल्के के अंदर चले जाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब आपका वोट किसका है, अच्छा आप वोट किसको देंगे। लोग जो है वो तनकीद भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लान तान भी करते हैं, लेकिन ये तो हमने हमेशा से देखा है कैसा होता है। लेकिन इस दफा सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस दफा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो पैमरा को कहा है कि आप उन टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करें जो इस तरीके से इंतखाबी सर्वे करवा रहे हैं, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि जो वोटर है ये वाला अमल उनके ऊपर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। और हमने गुज़श्ता कुछ दिनों से देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स या एंकर्स जो हैं वो आवाम के अंदर जा रहे हैं, और उसके अगर आप थंबनेल देखें तो उसके अंदर तो यही बताया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है। बल्कि इतना ही नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले एक एंकर को देखा जिन्होंने किसी शख्स से सवाल किया कि आप वोट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा कि वोट मैं जो है वो नवाज शरीफ को दूंगा, लेकिन उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़े। तो अब इस तरीके से चीजें हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्यों कहा, उन्होंने कहा कि ये जो है ये तो वोटर के ऊपर इस तरीके से अमल जो है असरअंदाज होगा। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर ये अमल इतना ही बुरा है और ये वोटर के ऊपर असरअंदाज होता है तो फिर पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, आज से पहले ये वाला अमल जो है वो हमें टीवी चैनल्स के ऊपर नजर क्यों आता था, इस हवाले से क्यों नहीं इकदाम किए गए, क्यों नहीं टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स और एंकर्स को रोका गया इससे पहले कि आप ये ना दिखाएं। इससे ये जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो तब्दील होता है और ये हमारा जो इंतखाबी अमल है उसको मुतासर करता है। इस हवाले से भी अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा, फिर दूसरा हम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चला कि पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी रहनुमा थे, पहले उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने से उनको रोका गया। रिटर्निंग ऑफिसर जो था वहां पे उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता था। फिर कुछ लोगों ने कागजात नामजदगी वो जमा करवाए और फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 90% सीनियर रहनुमा हैं उनके जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हो गए।
तो इस तरफ एक तरफ तो ये सारा कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजरांवाला के अंदर जो एंटी टेररिस्ट कोड है, एटीसी अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उन्होंने साने 9 मई के हवाले से 51 जो रहनुमा है, 51 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग थे, उनके जो जायदादें हैं वो जब्त करने के अहकाम जारी कर दी हैं और उनके अंदर मुराद सईद भी शामिल हैं, अमाद अजहर भी हैं, अली अमीन गंडापुर भी हैं, जरताज गुल भी हैं और इसके अलावा भी दर्जनों की तादाद के अंदर लोगों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अब अगर ये सूरत हाल हो रही है तो इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर कोई ये समझता है कि वो भरपूर तरीके से इलेक्शंस में हिस्सा ले सकेगी या भी उनको जो है ना वो इमरान खान के पास जाके अडयाला जेल के अंदर कोई मुलाकातें हो रही हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अदालती रिलीफ के अलावा जो है फजाएं जो है उनके हक में होना बेहतर हो गई हैं, तो बज़ाहिर तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस के अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकेगी या नहीं, और आपकी नजर में ये इंतखाबात होते हैं तो इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका कितना वोट बैंक है और सीटें कितनी जीत लेगी और इन इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब हो सकेगी। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।